तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम शशीश कुमार तिवारी के उस फलसफे पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सच में आपको झकझोर कर रख देगा। ये सिर्फ कोई साधारण सा विचार नहीं है, बल्कि महानता हासिल करने की एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। आज हम जानेंगे कि आखिर सफलता और खुद की पहचान का वो असली मतलब क्या होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब सबसे पहले इस चुभते हुए सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या गरीबी और लगातार चल रहे संघर्ष के बीच चैन की नींद सोना सही है? ये सवाल ना उस पुरानी धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देता है, जहां हम सोचते हैं कि मुश्किल वक्त में बस कहीं से आराम मिल जाए। क्या एक भयंकर मुश्किल दौर में शांति से सो जाना सच में सही बात है? और यहीं से हम इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आराम या बेचैनी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 अरब। जी हाँ, ये हमारे भारत की कुल आबादी है। और सच बताऊं तो इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ अपनी जिंदगी काटना और बिना किसी खास पहचान के गुमनाम रह जाना लिटरली दुनिया का सबसे आसान काम है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। इन दोनों बातों के बीच का फर्क देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जब हालात खराब होना तो चैन की नींद आना कोई सुकून की बात नहीं है, बल्कि इसे कायरता की निशानी बताया गया है। असली शांति हार मानकर सो जाने में नहीं है। असली बात तो तब है जब अंदर कुछ बड़ा करने की भयंकर बेचैनी हो, एक ऐसी आग हो जो रातों की नींद ही उड़ा दे। इसे हम गुमनामी का जाल कह सकते हैं। अगर कोई इंसान बिना नाम बनाए 20 साल की उम्र पार कर ले और नौबत यहाँ तक आ जाए कि उसके खुद के परिवार को ही उसकी काबिलियत पर शक होने लगे, तो भाई उस जीवन को सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी माना गया है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो किसी को भी गहरी नींद से जगाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। यहाँ ईमानदारी को लेकर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। सच्ची ईमानदारी कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये निडरता के रूप में सामने आती है। जो इंसान सच में ईमानदार है वो बस खोखली बातें नहीं करेगा, वो सही चीज़ों के लिए लड़ने और ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, काम करना बनाम जान लगाना। यहाँ पे दो बहुत ही अलग विचारों को सामने रखा गया है। एक तरफ है बस किसी मशीन की तरह अपनी ड्यूटी पे जाना और सिर्फ काम करना, और दूसरी तरफ है अपने काम के लिए पूरी तरह से पागल हो जाना, जुनूनी हो जाना और उसमें अपनी जान लगा देना। ये दोनों बातें ज़मीन आसमान का अंतर रखती हैं। तो सच्ची ईमानदारी का असली मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब है बिना किसी बाहरी इनाम की परवाह किए अपने काम में अपना 100% झोंक देना। एक सच्चा इंसान इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करता कि दुनिया उसे बदले में क्या देगी। वो अपने काम के प्रति इतना स्पष्ट होता है कि अगर उसे आज ही ये दुनिया छोड़नी पड़े ना, तो उसे अपनी मेहनत को लेकर रत्ती भर भी पछतावा नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया है कि इतिहास रचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अपने चुने हुए रास्ते पर दिन रात का एक तीव्र जुनून चाहिए। जो लोग बस काम निपटाते हैं वो भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन जो दिन रात एक करके अपनी जान लड़ा देते हैं, इतिहास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है। अब हम इस चर्चा के तीसरे और बेहद रोमांचक हिस्से पर आते हैं, मुश्किलें ही हीरो बनाती हैं। इसे समझने के लिए क्रिकेट का एक बड़ा ही शानदार और जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी को टीम में चुन लिया गया, लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। वो शायद 4 दिन तक तो बेंच पर बैठकर बर्दाश्त कर ले, लेकिन पांचवें दिन मैदान पर उतरने के लिए उसकी बेचैनी अपने चरम पर होगी, क्योंकि सच्चा टैलेंट कभी खामोश बैठ ही नहीं सकता। जिनमें काबिलियत नहीं होती वो शायद मैदान से भागने का बहाना ढूंढे, लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं ना, वो खेल में अपनी सही जगह हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ जाते हैं। टैलेंट खुद के इस्तेमाल होने की चीख कर मांग करता है। यहाँ पर मानसिकता का एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ एक आम इंसान हमेशा परेशानियों से डरता है और उनसे भागना चाहता है, वहीं MS धोनी जैसे असाधारण लीडर्स वास्तव में समस्याओं का इंतजार करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि मुश्किलें आएं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुश्किलें या विपत्तियाँ कोई डरने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि यही तो वो सांचा है, वो तंत्र है जो एक साधारण इंसान को तराश कर हीरो बनाता है। बिना किसी बड़ी चुनौती या भारी समस्या के कोई भी बड़ा हीरो जन्म ले ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल तय है।
और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर, अपनी आत्म छवि को पहचाने। मैं झुकेगा नहीं। अब लोकप्रिय फिल्म पुष्पा का ये मशहूर डायलॉग तो सबने सुना ही होगा, लेकिन ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस इंसान के पूरे रवैये को बयां करता है जो अपनी मूल पहचान और अपने उसूलों के साथ रत्ती भर भी समझौता करने से साफ इनकार कर देता है। उसी फिल्म का वो सीन याद कीजिए जहां मुख्य किरदार एक रणनीति के तहत पुलिस वाले से माफ़ी तो मांग लेता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी चलाते हुए उसे जिस भयंकर मानसिक पीड़ा और उथल पुथल से गुजरना पड़ता है वो देखने लायक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दिखावटी माफ़ी भी उसके अपने अंदर के तय किए गए मानकों से सीधे टकरा रही थी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है? आत्म छवि या सेल्फ इमेज का मतलब सिर्फ कोई झूठा अहंकार पालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असल मतलब ये है कि एक व्यक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से पता होता है कि वो खुद की नज़रों में कौन है, और वो अपने उस परम सत्य से पीछे हटने या समझौता करने से पूरी तरह इनकार कर देता है। जब कोई इंसान इस तरह की एक सख्त अटूट आत्म छवि बना लेता है ना, तो वो खुद से कुछ पक्के वादे करता है। वो तय करता है कि वो कभी भी डिप्रेशन या निराशा के आगे घुटने नहीं टेकेगा, हार नहीं मानेगा, और जीवन के उन युद्ध के मैदानों से कभी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा जिनका सामना करना तय है। क्योंकि जिस भी पल कोई व्यक्ति थोड़े से पैसे या अपनी मामूली सी सुविधा के लिए अपनी इस सेल्फ इमेज से समझौता कर लेता है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी जो एक स्वाभाविक ताकत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और वो बस अपने ही व्यक्तित्व का एक बेहद कमज़ोर और डरा हुआ हिस्सा बनकर रह जाता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी इंसान अपनी खुद की नज़रों में क्या है, किसी की अहमियत दुनिया या कोई और तय नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के अपने भीतर की बात है। अपने आंतरिक मानकों को पहचानना ही असली जीत है। तो इस विचारोत्तेजक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।